प्रश्न नंबर 14। सपनों के से दिन पाठ के आधार पर लिखिए कि अभिभावक यानी कि पेरेंट्स को बच्चों की पढ़ाई में रुचि क्यों नहीं थी। पढ़ाई को व्यर्थ यानी कि बेकार समझने में उनका क्या तर्क था। यानी पाठ में लेखक जो है उन्होंने हमें ये समझाया कि जो पेरेंट्स हैं बच्चों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेना चाह रहे हैं, उसके पीछे का क्या कारण है और वो ऐसा कौन सा लॉजिक देते हैं जिसकी वजह से वो बताते हैं, इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को पढ़ाना क्यों नहीं चाहते। वो हमें पाठ में जो लेखक ने एक तर्क देकर ये बात समझाई है उसको हमें यहाँ पर समझाना है। तो इसका जो उत्तर है वो ये है कि जो गरीब घरों के लड़के हैं, बात यहाँ पर जो तर्क देने वाले हैं कि अभिभावक जो पढ़ाना नहीं चाहते हैं वो ज़्यादातर गरीब घरों के लोग होते हैं जो अपने लड़कों की पढ़ने में रुचि, उन अपने लड़कों को पढ़ाने की रुचि उनमें नहीं होती है, क्योंकि उनके लिए स्कूल में कोई आकर्षण नहीं था। स्कूल उनके लिए भय का स्थान था, वे बस्ता तालाब में फेंक देते थे और फिर कभी स्कूल भी नहीं जाते थे वो बच्चे। ऐसे बच्चों के जो अभिभावक हैं यानी पेरेंट्स हैं उनकी रुचि भी पढ़ाई में बिल्कुल नहीं होती थी। वे उन्हें पंडित घनश्याम दास से हिसाब किताब की प्राचीन पंजाबी लिपि लंडे पढ़वाकर दुकान का खाता लिखवाना ज़्यादा पसंद करते थे। यानी जो पेरेंट्स हैं उनको ये ज़्यादा बेहतर लगता है कि बच्चे पढ़ाई में अपना टाइम वेस्ट करें, इससे बेहतर है कि पंडित घनश्याम दास के यहाँ वो हिसाब किताब का काम सीख लें और उससे उनकी कुछ कमाई भी हो पाएगी जिससे घर का खर्चा चल पाएगा। यहाँ तक कि आढ़तिये और परचूनिये माँ बाप की पढ़ाई के बदले मुनीमी सिखवाते थे। ऐसे अभिभावकों का ये तर्क था कि बच्चों को पढ़ लिख कर तहसीलदारी तो करनी नहीं है, यानी कि बड़े बड़े जो ओहदे पे काम करने वाले जो लोग हैं उनकी तरह इनको अफसर तो बनना नहीं है। पढ़ लिख कर समय भी बेकार होगा और जो पैसे खर्च होंगे वो भी बेकार होगा। तो इसलिए समय का सही प्रयोग करते हुए वो पंडित घनश्याम दास के यहाँ उनको हिसाब किताब सिखाकर किसी काम पर लगाकर उनसे जो कमाई होगी उससे घर का खर्चा जो है बेहतरीन तरीके से चलाना चाहते होते हैं। तो इसलिए इन्हें बनना तो मुनीम ही है ले देकर, इस वजह से वो उनको पढ़ाना नहीं चाहते हैं। यानी जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि अभी जो उनको पढ़ाने में समय बेकार किया जाएगा या पैसा बेकार किया जाएगा, उससे बेहतर है कि वो यहाँ पर हिसाब किताब सीखे और हिसाब किताब सीखकर जो है कमाए दो चार पैसा जिससे कि घर का खर्चा चले। तो गरीब घर की वजह ये जो गरीब होना है इसकी ज़्यादा जो मूल जड़ है वो इसकी वजह है, जिससे कि पेरेंट्स चाहते हैं कि घर में दो पैसे और आए इन बच्चों के जरिए जिससे कि वो उन्हें घर का खर्चा चला सके। प्रश्न नंबर 15। लेखक को बचपन में स्कूल की पढ़ाई में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और हेडमास्टर शर्मा जी उसकी किस प्रकार सहायता करते थे। सपनों के से दिन पाठ के आधार पर बताइए। जो लेखक है जिन्होंने पाठ लिखा है जिसमें इन्होंने अपने बचपन की कहानी बताई है उसमें उन्होंने ये भी बताया कि उनकी जो पढ़ाई में कठिनाइयाँ थी वो कैसी कैसी कठिनाइयाँ आया करती थी, और जो हेडमास्टर शर्मा जी थे जो बहुत ही शांत स्वभाव के थे और सबसे अच्छे मास्टर हुआ करते थे, वो किस प्रकार से उस बच्चे की यानी लेखक की मदद क्या करते थे वो हमें बताना है। तो लेखक के बचपन में सिर्फ खाते पीते घरों के लड़के ही पढ़ने के लिए स्कूल जाया करते थे। जब लेखक स्कूल में पढ़ने जाते थे उस वक्त की बात है कि उस वक्त के वही बच्चे स्कूल में पढ़ने जाया करते थे जो खाते पीते घर के होते थे, यानी अच्छे खासे पैसे वाले लोग जो होते थे वही पढ़ाने का खर्चा उठा पाते थे और वही अपने बच्चों को पढ़ाते थे। लेखक अपने खानदान का पहला लड़का था जो स्कूल जा रहा था। उस जमाने में कई किताबें 1-2 रुपए की आती थीं। कॉपियों, पेंसिलों, होल्डर या स्याही और दवात जिसमें आप जिस तरीके के आप इंक वाले पेन यूज़ करते हैं पहले स्याही और दवात होती थी, में भी साल भर में 1 से 2 रुपए का खर्च आ जाता था। यानी पूरी कॉपी किताब स्याही और ये कॉपियाँ पेंसिल ये सब के में जो है 1 से 2 रुपए का खर्चा आ जाता था, और जो उस वक्त सबसे बड़ी रकम हुआ करती थी, अच्छी खासी चीज़ें आ जाया करती थी इसमें। उस जमाने में ये रकम भी बहुत बड़ी मानी जाती थी। लेखक को हेडमास्टर शर्मा जी 1 साल पुरानी किताबें एक धनाढ़ यानी कि अमीर लड़के से लाकर दे देते थे। जो हेडमास्टर शर्मा जी हैं वो लेखक को उस
जो अमीर घर के लड़के को वो ट्यूशन पढ़ाया करते थे, उससे उसकी पिछली क्लास की पुस्तकें ले आया करते थे जो उसके किसी भी काम की नहीं रह जाती थी। और वो इस तरीके से उस लेखक को, जो कि उस वक्त जो एक बच्चे थे, उनको वो पुरानी किताबें दे देते थे जो उसके बहुत काम आती थी। उस लड़के को वो जाकर पढ़ाते थे और उसकी पुरानी किताबें लेखक को दिया करते थे। लेखक के घर में पढ़ाई के प्रति किसी की भी कोई खास रुचि नहीं थी। अगर उन्हें उनकी पढ़ाई और किताबों में रुपए खर्च करने पड़ते तो शायद उनकी पढ़ाई जो तीसरी चौथी श्रेणी यानी या थर्ड या फोर्थ तक की क्लास ही वो कर लेते, और उसके बाद क्लासेस जो है, स्कूल्स जो है वो बंद करवा दी जाती। लेखक ने लगातार 7 साल स्कूल की पढ़ाई की, तो इसका श्रेय वे हेडमास्टर शर्मा जी को ही देते हैं। यानी हेडमास्टर शर्मा जो है एक अमीर घर के लड़के को ट्यूशन पढ़ाया करते थे और वो एक क्लास आगे था इस लेखक से, जिसकी वजह से हेडमास्टर शर्मा जो है उसकी पुरानी किताबें, उसकी पिछली क्लास की जो पुस्तकें हैं वो लाते थे और लेखक को दे देते थे, क्योंकि वो पढ़ने लिखने वाला बच्चा था। हेडमास्टर शर्मा जी को लगता था, इस वजह से वो उनको देते थे, और इस तरीके से हेडमास्टर शर्मा जो है उनके जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा देते हैं। और 7 साल जो उन्होंने स्कूल में पढ़ाई की है उसकी वजह वो हेडमास्टर शर्मा जी ही थे। प्रश्न नंबर 16, तोतों के प्रति मधुर व्यवहार यानी अच्छा व्यवहार से प्रीतम चंद जो कि पीटी सर थे, व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं पता चलती है? अभी हमने पूरे पाठ में जो भी पढ़ा था, इस पाठ से संबंधित सपनों के से दिन में, जिसमें पीटी सर, प्रीतम चंद सर के बारे में बात होती है कि उनका जो व्यक्तित्व था और जो वो दिखते थे, जो उनका व्यवहार था बच्चों के साथ, जिसकी वजह से बच्चे बहुत डरते थे, स्कूल जाने का उनका मन नहीं हुआ करता था। लेकिन वहीं उनके घर में जो उन्होंने तोते पाल रखे थे उसके प्रति उनका जो मधुर व्यवहार था, वो प्रीतम चंद जो पीटी सर थे, जिसकी डांट से बच्चे और मार से जो है बच्चे इतना डरते थे कि स्कूल जाने का उनका कोई आकर्षण नहीं रह गया था, वो तोते के प्रति इतना मधुर व्यवहार रखते थे। इससे उनके व्यक्तित्व यानी उनकी पर्सनालिटी की कौन कौन सी विशेषता हमें पता लगती है? बच्चों को बर्बरता पूर्ण यानी कि बहुत बुरी तरह से सजा देने के कारण पीटी मास्टर को हेडमास्टर साहब ने मुअत्तल कर दिया था। कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। फिर बाद में पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो चौबारा किराए पर ले रखा था, यानी कि जो प्रीतम सर हैं, बाद में उन लोगों को पता लगता है कि बाजार में ही एक दुकान है, उस दुकान के ऊपर जो फ्लोर है या फिर कमरे हैं, चौबारा है, उसमें किराए पर उन्होंने एक मकान ले रखा है, वहीं आराम से वो रहते थे। मुअत्तली की उन्हें कोई चिंता नहीं थी, यानी स्कूल से उन्हें निकाल दिया गया है, इसकी उन्हें कोई टेंशन नहीं थी। पहले की तरह ही वे अपने पाले हुए दोनों तोतों को दिन में कई बार भिगो कर रखी बादाम की गिरियां खिलाया करते थे। यानी कि वो अपने तोतों के साथ वहाँ रहते थे और तोतों के साथ जो उनका व्यवहार था वो ऐसा था कि वो उनको अपने घर में भिगोए हुए बादाम की गिरियां खिलाया करते थे अपने तोतों को, और उनसे बातें भी करते रहते थे। लड़कों ने जब उनका यह रूप देखा तो अचंभित यानी कि हैरान रह जाते हैं। वो उन्हें विश्वास नहीं होता कि जो प्रीतम चंद सर जो है मार पीट कर उनकी चमड़ी उधेड़ देते थे, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार करते थे, वो अपने तोतों से इतनी मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते हैं? क्या तोतों को उनकी भूरी दहकती आंखों का जरा भी भय नहीं होता? आपने देखा होगा तोते जो है उनकी आंख कैसे लाल लाल सी होती हैं, तो दहकती यानी आग की तरह जलते हुए रंग की जो आंखें हैं उनकी, वो आंखों का जरा भी उन्हें भय नहीं लगता, यानी उन्हें डर नहीं लगता तोते से। वे ये सारी बातें समझ नहीं पाते थे। बच्चे जो कि जब ये सब जानते हैं कि वो प्रीतम सर जो हम बच्चों को इतना डांटते थे, डरा के रखते थे, वो इस तोते से इस तरीके से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते हैं, और ये सारी बातें बच्चे नहीं समझ पाते और उन्हें ये सारी बातें अलौकिक यानी इस संसार से परे की बात लगती थी। यानी वो इस दुनिया की हरकतें थी ही नहीं उनके लिए, ऐसा लगता ही नहीं था कि ये जो हरकत हम देख रहे हैं वो प्रीतम सर कर रहे हैं, जो जिनकी वजह से बच्चे इतना स्कूल से डरा करते थे कि उनको स्कूल जाने का मन नहीं हुआ करता था। तो ये सारी बातें अलौकिक यानी जो संसार की ना हो, जो इस संसार की ना हो। प्रश्न नंबर 17, पीटी अध्यापक कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे? विद्यालय के कार्यक्रमों में उनकी कैसी रुचि थी? अपने शब्दों में लिखिए।
पीटी सर कैसे थे वो हमें बताना है साधारण सी भाषा में, चाहे आप जैसे भी इस प्रश्न को मोड़ मुड़ा के बोल लें, इसका मतलब हमें ये बताना है पीटी सर जो हमें दिखाए गए हैं इस पाठ में वो हमें बताना है। और दूसरी बात, विद्यालयों में जो कार्यक्रम होते रहते हैं, जो फंक्शंस होते रहते हैं, और वो उसमें उनकी क्या रुचि होती थी वो बताना है हमें। पीटी साहब जो है बहुत ही सख्त व अनुशासन या अनुशासन में रहने वाले, उसको प्यार करने वाले व्यक्ति थे, यानी अनुशासन को मानने वाले व्यक्ति थे। विद्यालय में वो जरा सी गलती होने पर विद्यार्थियों की चमड़ी उधेड़ देते थे। विद्यालय की जो प्रार्थना सभा है उसमें बच्चों को पंक्तिबद्ध यानी कि लाइन में खड़ा करते थे, और यदि कोई बच्चा थोड़ी सी शरारत करता तो उसकी खाल खींच लेते। स्काउट परेड के आयोजन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। जब भी स्कूल में स्काउट परेड का आयोजन होता तो वो बहुत ही मेन परफॉर्मेंस देते थे। वो अपने बच्चों को जो है, वे बच्चों को अपने मार्गदर्शन में, अपनी गाइडेंस में, गाइडेंस, मार्गदर्शन का मतलब होता है गाइडेंस, गाइडेंस यानी कि उनको गाइड करना कि कब क्या कैसे और किस तरीके से करना है। कुशलता पूर्वक यानी बहुत ही स्किलफुली जो है उस चीज़ को सिखाया करते थे, परेड करवाते थे, और परेड के समय बच्चों को शाबाशी भी देते थे। इसलिए बच्चों को उनकी यह शाबाशी फौज के तमगों सी लगती थी। जिस तरीके से फौज में अच्छे काम करने से तमगे मिलते हैं, शाबाशी मिलती है, जिस तरीके से आप बोल सकते हैं कि ट्रॉफी मिलती है, उस तरीके से फौज में कुछ और तरीका है शाबाशी देने का जो तरीका है वो अलग है, वो तमगों से लगती थी। तो इस तरीके से स्कूल में जब स्काउट परेड होती थी तो पीटी सर, प्रीतम चंद सर जो है, जो बच्चों को बहुत डांटते थे, वो जब शाबाशी देते थे तो बच्चों को लगता था जैसे उन्हें आज फौज से तमगे मिले हों, और कुछ समय के लिए उनके मन में पीटी साहब के प्रति इतना आदर भाव जाग जाता था कि उन्हें यह लगता ही नहीं था कि वो पीटी सर हैं। प्रश्न नंबर 18, सपनों के से दिन पाठ के लेखक का मन पुरानी किताबों से क्यों उदास हो जाता था। लेखक ने हमें पाठ में बताया है स्कूल के दिनों की बात, जिसमें वो ये भी बताते हैं कि पुरानी किताबें जब भी उन्हें मिलती थी, किस तरीके से वो पुरानी किताबें हेडमास्टर साहब जो है उनको लाकर देते थे, और उससे वो आगे की अपनी शिक्षा पूरी करते थे। तो वो अपनी पुरानी किताबों को देखकर उदास क्यों हो जाते थे, उदास होने का क्या कारण है इसके पीछे। तो लेखक जो है अपना मन पुरानी किताबों से इसलिए उनका उदास हो जाता था क्योंकि लेखक को पुरानी किताबों से आती जो विशेष गंध है वो परेशान करती थी। आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण लेखक जो है वो नई किताब नहीं खरीद पाते थे, और अन्य विद्यार्थियों की तरह लेखक में भी नई किताबों से पढ़ने का उमंग और उत्साह होता था, परंतु पुरानी किताबों को देखकर वो उदास हो जाता था। एक कारण तो ये था कि आर्थिक समस्या थी जिससे कि वो ले नहीं पाते थे। उन्हें भी वो शौक था कि उनको भी कई एक बार नई किताब मिले, वो भी उससे पढ़ें। पहली बात तो वो नहीं, दूसरी बात स्कूल का जो डर था, खौफ था, वो भी एक कारण हुआ करता था जिसकी वजह से लेखक जो है उनको पुरानी किताब जो मिलती थी उसकी वजह से वो उनमें भी उदासी का कारण बनता था कि स्कूल में अब नई कक्षाएं होंगी, पढ़ाई और कठिन होगी, और टीचर्स की जो मार है वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगी अब। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से लेखक का मन पुरानी किताबों को देखकर उदास हो जाता था। अब विशेष रूप से यहाँ पे पूछा जा रहा है सिर्फ पुरानी किताबों को पूछा जाए कि किताबों को देख के क्यों उदास हो जाते थे, तो वो दोनों कारण लिखने हैं जो हमने आपको यहाँ पे बताए। लेकिन सिर्फ पुरानी किताबों को कि पुरानी किताब को ही देखकर क्यों मन उदास होता था, तो इसका कारण ये था कि आर्थिक दृष्टि से वो बहुत कमज़ोर थे, नई किताब नहीं ले पाते थे। लेकिन हेडमास्टर शर्मा जो है वो किसी तरीके से उनको, वो जो ट्यूशन पढ़ाते थे उस अमीर घर के एक लड़के को, उससे वो पुरानी किताबें लाकर उसको देते थे, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा पा रहे थे। प्रश्न नंबर 19, फारसी की घंटी बजते ही बच्चे डर से क्यों कांप उठते थे। जब भी फारसी की क्लासेस होती थी, जब उस पीरियड की घंटी बजती या बेल बजती तो बच्चे डर जाते थे। क्यों? क्योंकि उसकी क्लास पीटी सर लेते थे। पीटी सर यानी प्रीतम चंद सर लेते थे, जो बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखते थे। तो हमें इस पाठ के आधार पर जो भी पाठ में हमने ये देखा इस सीन से संबंधित, वो हमें इसका उत्तर देना है। तो फारसी की घंटी बजते ही बच्चे डर से इसलिए कांप उठते थे क्योंकि मास्टर प्रीतम चंद ने फारसी का शब्द रूप याद करके ना लाने पर उनकी बुरी तरह पिटाई की थी, जबकि ये देखकर हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल भी कर दिया था। फिर भी बच्चों के मन में डर होने के कारण वो सोचते थे कि मुअत्तल होने के बावजूद कहीं मास्टर प्रीतम चंद उन्हें पढ़ाने के लिए ना आ जाएं। उनका ये डर तब समाप्त होता था जब मास्टर नौहरिया राम जी या फिर हेडमास्टर जी कक्षा में आ जाते थे। तो फारसी की घंटी बजने से बच्चों को डर अभी भी लग रहा है, जबकि
पीटी प्रीतम चंद सर जो है वो मुअत्तल हो गए हैं, स्कूल से जा चुके हैं, लेकिन उसकी घंटी बजते ही बच्चों को फारसी की क्लास की जो बेल होती थी तो उससे प्रीतम सर याद आते थे, जिससे उनकी मार याद आती थी। और मार याद आने पे उन्हें ऐसा लगता था कहीं ऐसा ना हो कि पीछे से बात पलट जाए और सर जो है उन्हें पढ़ाने आ जाए। जब तक दूसरा टीचर कोई क्लास में एंटर ना कर ले उस पीरियड में, तब तक बच्चों का डर बना ही रहता था। और वो डर बनने का कारण यही था कि पीटी सर जो है बच्चों को फारसी के शब्द रूप याद करने के लिए कहते, बच्चों से वो याद नहीं होते, और जब वो याद करके नहीं आते तो टीचर उनकी पिटाई करते। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से बच्चे फारसी की क्लास की घंटी बजते ही डर उठते थे। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20, सपनों के से दिन। कहानी के आधार पर पीटी साहब के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं हमें बतानी है, यानी जो उनकी पर्सनालिटी है उसके कुछ हमें बताने हैं। जो हमने उनकी पर्सनालिटी के जो देखे हैं, हिस्से देखे हैं, पार्ट्स देखे हैं, हमें पर्सनालिटी का ये रूप उन्हें उनका देखने को मिला है, वो हमें वो बतानी है। और साथ ही स्काउट परेड कराते समय लेखक स्वयं को महत्वपूर्ण आदमी यानी कि एक फौजी जवान क्यों समझता था। यानी जब भी प्रीतम सर जो हैं वो स्काउट परेड कराते थे, तो जो ये पाठ लिखने वाले लेखक हैं, जो अपने अपने बचपन को यहाँ पे दिखा रहे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले दिनों की बात कर रहे हैं, वो जब स्काउट परेड करते थे तो अपने आप को एक महत्वपूर्ण इंसान यानी कि एक फौजी जवान क्यों समझने लगते थे। तो पीटी साहब के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं हैं। पहली बात तो पहला ये कि वो कठोर अनुशासन प्रिय थे, यानी वो अनुशासन में रहते थे, डिसिप्लिन्ड थे, लेकिन बहुत ही सख्त रूप से कठोर थे वो। तो विद्यालय में वो जरा सी गलती होने पर विद्यार्थियों की चमड़ी उधेड़ देते और विद्यालय की प्रार्थना सभा में वे बच्चों को पंक्तिबद्ध यानी लाइन में खड़ा करते थे, और यदि कोई बच्चा थोड़ी सी भी शरारत करता तो उसकी खाल खींच लेते। खाल खींचने का मतलब ये है कि बहुत पिटाई करते, डांटते बच्चों को, मतलब उस हद तक जो वो सहन ना कर पाए। दूसरा कि वो एक कुशल प्रशिक्षक थे, यानी बहुत ही अच्छे जो एक टीचर हैं, ट्रेन करने वाले हैं, वो बहुत अच्छे थे, शिक्षक बहुत अच्छे थे। कैसे? बच्चों को अपने मार्गदर्शन में वो परेड करवाते थे और परेड के समय बच्चों को शाबाशी भी देते थे, इसलिए बच्चों को उनकी यही शाबाशी जो है फौज के तमगों सी लगने लगती थी, और कुछ समय के लिए उनके मन में पीटी साहब के प्रति आदर का भाव भी जग जाता था। अब जो लेखक है वो इसी फौज को महसूस करने के दौरान, यानी जब पीटी सर उन्हें स्काउट परेड कराते थे और स्काउट परेड के दौरान अच्छा काम करने पर उनको जब पीटी सर से शाबाशी मिलती थी, तो वो अपने आप को एक फौजी जवान क्यों, एक महत्वपूर्ण आदमी क्यों समझने लगते थे। तो उसके यही कारण है, पहला कि पॉलिश किए हुए बूट, शानदार वर्दी एवं लेफ्ट राइट करते फौजी जवानों की तरह वो परेड की छवि का मन में बसना, उनके लिए ये कारण हुआ करता था जिससे वो अपने आप को एक महत्वपूर्ण आदमी समझते, एक फौजी जवान समझते। दूसरा ये कि मन में फौजी बनने की इच्छा जागृत हो जाती है स्काउट परेड करते हुए, इसकी वजह से वो इतना जो है फौजी समझने लग जाते हैं अपने आप को। तीसरा पॉइंट ये है कि पीटी सर द्वारा परेड में जो जब उन्हें लेफ्ट टर्न, राइट टर्न एवं अबाउट टर्न कहने पर पीछे मुड़ते हुए ठक ठक की आवाज़ करते समय स्वयं को फौजी समझना, यानी वो बूट के प्रयोग से जब वो लेफ्ट टर्न करते, राइट टर्न करते, अबाउट टर्न करते, कमांड लेते, तो कमांड लेने पर वो जब जूतों की आवाज़ जो उनके बूट हैं उनकी ठक ठक होती, तो उससे उनको ऐसा फील आता कि वो एक फ़ौजी हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेनिंग ले चुका है और वो कर रहा है जो उसके सर उसे बता रहे हैं। तो इस तरीके से उनको एक महत्वपूर्ण आदमी की बात महसूस होती है। महत्वपूर्ण आदमी इसलिए कि आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थे, इतना अच्छा खाना पीना पहनना ये सब था नहीं, पुरानी किताबों से वो स्कूल में पढ़ा करते थे। और भी इस तरीके से जब वो स्काउट परेड करते थे तो उन्हें स्कूल से ही जो वो बूट, शानदार वर्दी, लेफ़्ट राइट करने वाले जो फौजी जवान हैं उसकी तरह और बूट मिलती, अच्छे वर्दी मिलती, और सर के सिखाने पर लेफ़्ट टर्न, राइट टर्न से जो उनके बूट से ठक ठक की आवाज़ आती, तो ये सब उन्हें फील देती कि वो एक फ़ौजी जवान है, जिससे उन्हें बहुत अच्छा लगता, और यही एक आकर्षण था जिसकी वजह से वो स्कूल जाना पसंद करते थे। तो इस तरीके से हमने सपनों के ऐसे दिन पाठ से संबंधित यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर किए हैं। आपको आई होप कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, आपको टर्म 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी तरीके से वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें, जिससे कि आपको सारे प्रश्न जो है बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए। प्रश्नों को समझने से पहले इस पार्ट को जो एक्सप्लेन किया गया है उसको ज़रूर देखें, जिससे कि आपको प्रश्न और उसके उत्तर जो है यहाँ पर हमने जो डिस्कस किए हैं वो और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए। और इसी तरीके से अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको